नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 35,000 के पार, लगभग 9,000 लोग स्वस्थ हुए। झारखंड में कल बढ़े 4 मरीज। केंद्र सरकार ने राज्यों से खाली ट्रकों और माल ढुलाई वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ठोस डिजिटल कार्य योजना तैयार करने के लिए G20 देशों का किया आह्वान और 21 दिनों तक एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आने पर ही ऑरेंज जोन वाले जिले ग्रीन जोन में होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 35,000 पार कर गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 25,007 है, जिनका इलाज किया जा रहा है। अब तक 8,888 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 1,147 लोगों की मौत भी हुई है। इधर गोड्डा जिले में कल कोविड-19 संक्रमण का पहला मामला सामने आया। वहीं राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में भी कल 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर 11 दिन हो गई है। कोविड-19 महामारी से मृत्यु दर 3.2% है और मृतकों में 78% लोग किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे श्रमिकों, छात्र छात्राओं, मरीजों और अन्य लोगों को झारखंड लाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। उन्होंने श्रमिकों को धैर्य रखने की अपील की। हमारे झारखंडी भाइयों एवं बहनों, छात्र छात्राएं, सबको मेरा जोहार। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड लेके आए। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप सुनेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से कि झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहां लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। इधर तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने हैदराबाद के लिंगमपल्ली से हटिया तक विशेष ट्रेन चलाई है। दूसरी ओर तेलंगाना सरकार झारखंड में फंसे अपने मजदूरों को वापस ले जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देश भर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना जरूरी है। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत हों। उन्होंने पत्र में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया कि ट्रक के निर्बाध आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल खनिज और कोयला क्षेत्र में सुधारों पर बैठक की। खनिजों के उत्पादन और देश में ही उनके प्रसंस्करण के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि खनिज क्षेत्र को अपना कामकाज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना होगा। उन्होंने इस बारे में कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने खनन क्षेत्र में कार्यकुशलता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। बैठक में खनिज ब्लॉक की नीलामी को व्यापक और पारदर्शी बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कुछ जिलों में कई प्रकार की छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा जल्द जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने पूर्णबंदी की स्थिति पर व्यापक समीक्षा बैठक कर कहा कि पूर्णबंदी के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का 3 मई तक कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में नई छूट के बाद विभिन्न राज्य श्रमिकों, विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों का आवागमन सुगम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार, झारखंड, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों ने फंसे हुए लोगों का रजिस्टर तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत ने G20 देशों से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ठोस डिजिटल कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा के लिए G20 देशों के डिजिटल आर्थिक मंत्रियों की विशेष बैठक में भाग लेते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए G20 देशों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। उन्होंने इस बीमारी के फैलने पर रोक लगाने के भारत सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया और विश्व को इससे संबंधित भारत की कार्य योजना का अनुसरण करने की पेशकश की। श्री प्रसाद ने कहा कि डिजिटलीकरण का अगला चरण एप्लीकेशन के बारे में है, जिसका आजीविका पर असर होगा। विभिन्न क्षेत्रों में तेजी आएगी, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और एक सुरक्षित साइबर विश्व का निर्माण किया जा सकेगा। उन्होंने G20 के मंत्रियों से अनुरोध किया कि वर्तमान में सुरक्षित दूरी बनाए रखने, कार्यबल का वितरण करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव से संबंधित मुद्दों को दूर करने के लिए सभी पक्षकारों के बीच अधिक सहयोग की जरूरत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा है कि ऑरेंज जोन के जिलों में 21 दिनों तक एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आने पर ही ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। वे कल प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को संक्रमण के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जारी किया है। झारखंड के रांची को रेड जोन और 9 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 की जांच के लिए 4 जांच केंद्र संचालित हैं। राज्य के 3 मेडिकल संस्थानों में भी लेबोरेटरी का निर्माण कराया जा रहा है, जो जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही आईसीएमआर द्वारा कुछ निजी जांच घरों को अनुमति देने की प्रक्रिया जारी है, जहां लोग स्वयं अपना टेस्ट करवा सकें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य में जांच किट की कमी नहीं है। सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मिल रही शिकायतों पर उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों को चिकित्सा परामर्श देने में कोताही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया गया है। विधायक सरयू राय और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह को कोरोना संकट खत्म होने तक रिम्स में अपने पद पर बने रहने का आग्रह किया है। रिम्स निदेशक श्री सिंह का चयन पंजाब के भटिंडा एम्स में निदेशक पद के लिए हुआ है और वे वहां ज्वाइन करना चाहते हैं। इस संबंध में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रिम्स निदेशक श्री सिंह को तत्काल रोकने का आग्रह किया है। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने कल पदभार ग्रहण किया। एसपी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एसपी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी पैनी नजर रखे जाने की बात कही। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अखिलेश वी वारियर ने आज धनबाद जिले के 68वें वरीय पुलिस कप्तान के रूप में पदभार ग्रहण किया। एसएसपी श्री वरियार ने मीडिया से कहा कि संगठित अपराध रोकना और सुचारू विधि व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कोविड-19 पर कहा कि केंद्रीय और राज्य गृह मंत्रालय के साथ पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइंस का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा। चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के धनगावा और परसावा गांव के युवकों ने क्रिकेट मैच का आयोजन कर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया। इस दौरान क्रिकेट खेलने वाले दोनों गांव के लोग आपस में उलझ गए। मौके पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को संभाला और कहा कि युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चतरा जिले के सिमरिया अनुमंडल में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है, जिससे लोगों में आक्रोश है। बिजली के अभाव में अनुमंडल मुख्यालय सहित लगभग 23 दर्जन गांव अंधेरे में हैं। इस कारण लोगों को लॉकडाउन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं रहने के कारण बच्चों को पढ़ाई में भी कठिनाई हो रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। वे लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने सहित चलाए जा रहे राहत कार्यों पर सुझाव भी लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर राज्य के सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण की कामना करती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। देश भर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 35,000 के पार, लगभग 9,000 लोग स्वस्थ हुए। झारखंड में कल बढ़े 4 मरीज। केंद्र सरकार ने राज्यों से खाली ट्रकों और माल ढुलाई वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ठोस डिजिटल कार्य योजना तैयार करने के लिए G20 देशों का किया आह्वान। और 21 दिनों तक एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आने पर ही ऑरेंज जोन वाले जिले ग्रीन जोन में होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।